हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। इसके पहले हमने अनुपात समानुपात के 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात में सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सरकारी एग्जाम में सिक्के पर आधारित प्रश्न जो होते हैं बहुत ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3 समंदे 4 समंदे 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों, सिक्कों का अनुपात ये कितना दिया है? दिया है 3 समंदे 4 समंदे 10 दिया है, ये दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है कुल मूल्य। कुल मूल्य दिया है दोस्तों, मूल्य दिया है 102 रुपया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर मूल्य दिया है तो जो सिक्का का अनुपात है उसे मूल्य के अनुपात में चेंज करना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन का यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो यहाँ पर दिया है, यदि यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी होती तब तो ठीक था, सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों की संख्या है, हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। पर दोस्तों, यदि यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है और यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया है तो हम सिक्कों के अनुपात को मूल्य के अनुपात में चेंज करेंगे, उसके बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी जो यूनिट है वो एक यूनिट में होना चाहिए, चाहे दोनों सिक्के में रहे चाहे दोनों मूल्य में ही रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया है। अब हमें क्या करना है, इससे मूल्य के अनुपात में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 रुपया है, 1 रुपया का 3 सिक्का, यानी टोटल कितने रुपए हुए? 3 रुपये हुए। उसी तरीके से 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, यानी 4 अठन्नी मिलाएंगे तो 2 रुपये होगा। तो इस तरीके से इसका अनुपात 2 रुपया हो गया। उसी तरीके से दोस्तों, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, यानी कि 1 रुपये बनाने के लिए 10 पैसे के 10 सिक्के लगेंगे, इसलिए 10 सिक्कों का जो मूल्य हो जाएगा वो 1 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से मूल्य का अनुपात हो गया 3 समंदे 2 समंदे 1। और यहाँ पर मूल्य का टोटल मूल्य, यहाँ पर टोटल मूल्य कितना है? 102 रुपया। तो अब क्या कर लेना है, सभी मूल्य को अनुपात में जोड़ लेना है। और यहाँ टोटल मूल्य दिया है तो 3 + 2 + 1, इस टोटल अनुपात को जोड़ेंगे तो 102 रुपये के बराबर आएगा। तो 3 2 5 5 1 6, यानी 6 अनुपात जो है 102 रुपये के बराबर है। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 102 बट्टे कर देंगे 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 एकम 6, 6 7 42, यानी 1 अनुपात कितने के बराबर आ गया? 17 के बराबर है गया। जब 1 अनुपात 17 के बराबर आ गया तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है तो आप सिक्कों के अनुपात में जाएंगे, और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 10 है। तो जब इसका अनुपात 10 है तो हम क्या करेंगे, जो मान आया है उसी में हम 10 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 17 में 10 से गुणा करेंगे आएगा 170, यानी कि 10 पैसे के 170 सिक्के हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5 समंदे 6 समंदे 8 है। यदि बैग में कुल राशि 160 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। सिक्का है 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, 3 प्रकार का सिक्का है। और बोला है कि सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात ये कितना है? 5 समंदे 6 समंदे 8, ये सिक्कों का अनुपात है। और टोटल जो मूल्य है वो कितना दिया है? वो 160 रुपये दिया है। मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 160 रुपये। तो यदि यहाँ क्वेश्चन में मूल्य दिया है तो सिक्कों के अनुपात को हमें मूल्य के अनुपात में चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। 1 रुपये का 5 सिक्का है
तो कितने रुपए होंगे, 5 रुपये हो जाएंगे इस तरीके से। अब उसके बाद 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो अठन्नी 6 ठो है, यानी 6 अठन्नी 3 रुपये के बराबर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, यानी कि 4 चवन्नी मिलता है तो 1 रुपया होता है, 8 चवन्नी मिलेगा तो कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों, 2 रुपये हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हो गया मूल्यों का अनुपात, इतना इतना हो गया, और मूल्यों का कुल मूल्य यहाँ पर दिया है 160 रुपये। तो हम क्या करते हैं, सभी अनुपात को जोड़ लेंगे, सभी अनुपात को जोड़ेंगे और यहाँ टोटल मूल्य दिया है 160 रुपये। तो 5 3 8 8 2 10, 10 अनुपात 160 रुपये के बराबर है, तो 1 अनुपात 16 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अनुपात जब 16 के बराबर है तो हमसे पूछा गया है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों, यहाँ पर 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 16 में 6 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही 6 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96, यानी कितना आ गया दोस्तों, 96। तो 50 पैसे के 96 सिक्के रहे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, 3 प्रकार के सिक्के हैं, और सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का नहीं दोस्तों, सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, यहाँ दिया है मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया है 2:3:4, और यहाँ पर दिया है टोटल सिक्कों की संख्या 960 है, यानी टोटल सिक्के कितने हैं, यानी टोटल सिक्के कितने हैं, 960 सिक्के हैं। यहाँ पर 960 रुपये नहीं है, सिक्के हैं, यहाँ सिक्कों की संख्या दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूल्य का अनुपात है उसे हम सिक्कों के अनुपात में चेंज करेंगे, तब जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों दिया है 2 रुपया है, तो 2 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 अनुपात में। फिर यहाँ पर दिया है 3 रुपया है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 6 सिक्के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6। उसी तरीके से 4 रुपया है, तो 4 रुपया है, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 चौका 16, 16 हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब यहाँ पर अनुपातिक मान ये दिया है और टोटल सिक्का यहाँ पर दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ लेंगे और यहाँ पर 960 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये टोटल सिक्का हो जाएगा अनुपात में और ये रियल में। 16 6 22, 22 2 24, 24 अनुपात 96 के बराबर, 960 के बराबर, तो 1 अनुपात हो जाएगा 24 चौके 96, 4 बार में कट जाएगा 40 के बराबर, तो 1 अनुपात 40 के बराबर है। अब बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो सिक्कों का संख्या निकालना है, इसलिए यहाँ पर इस सिक्कों का अनुपात देखना है। तो चलिए दोस्तों 1 अनुपात 40 के बराबर है, तो जो 16 अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, 16 चौके 64, यानी कि 640 के बराबर। तीसरा प्रकार का सिक्का यानी 25 पैसे के कुल 640 सिक्के हैं। 50 पैसे की देख लेते हैं, ये 6 है तो 40 का गुणा करेंगे तो 240, कितना आ जाएगा 240। उसी तरीके से ये 2 है, इसमें अगर 40 से गुणा करेंगे तो 80, यानी 1 रुपये के 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के 240 सिक्के हैं और 25 पैसे के 640 सिक्के हैं। अब सबको जोड़ेंगे तो 960 के बराबर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि व्यक्ति के पास कुल धन 60 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का है। सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात ये कितना दिया है दोस्तों, 5 का दिया है, 6 का दिया है और 8 का दिया है। उसके बाद दिया है टोटल मूल्य दिया है 60 रुपये। कितने दिया है दोस्तों, 60 रुपये दिया है टोटल मूल्य। तो यहाँ पर अगर मूल्य दिया है तो हमें भी मूल्य का अनुपात निकालना होगा,
ये तो क्या है, सिक्कों का अनुपात है, हमें मूल्य का अनुपात चाहिए। तो दोस्तों 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो टोटल 5 रुपए हुए। 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल 3 रुपए हुए। और 8 सिक्के हैं 25 पैसे के, टोटल 2 रुपए हुए। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये अनुपातिक मान में टोटल रुपया है और यहाँ पर रियल में टोटल रुपया है, बराबर कर देंगे। 5 3 8 2 10, 10 अनुपात 6 के बराबर है, सॉरी 60 के बराबर है, तो 1 अनुपात 6 के बराबर होगा। तो 1 अनुपात 6 के बराबर हो गया। अब बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या निकालनी है तो हम सिक्के वाले में जाएंगे। 6 अनुपात है तो 6 में 6 से गुणा कर देंगे तो 36, यानी 50 पैसे के कुल 36 सिक्के रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी बैंक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। यदि बैंक में कुल 378 सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्के होंगे। दोस्तों यहाँ पर बैंक नहीं रहेगा, बैग रहेगा। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, 3 प्रकार के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है। मूल्यों का अनुपात ये कितना दिया है दोस्तों, 13 दिया है, 11 दिया है और 7 दिया है। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, बोला है कि कुल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। तो अब हमें दोस्तों इन मूल्यों के अनुपात को सिक्कों के अनुपात में चेंज करना होगा, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं। 1 रुपये का, सॉरी यहाँ पर 13 रुपये है, तो 1 रुपये का कितना सिक्का बनेगा, 13 सिक्का बनेगा। उसी तरीके से 11 रुपये है तो 50 पैसे के 22 सिक्के बनेंगे। और सेम टू सेम उसी तरीके से 7 रुपये है तो 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 7 चौका 28 सिक्का बन जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर सिक्कों को बराबर कर देते हैं। तो 22 और 28 को जोड़ेंगे तो 30 भी 50 हो जाएगा, 50 में 13 जोड़ेंगे तो 63, यानी 63 अनुपात 378 के बराबर है। तो 1 अनुपात 378/63 कर देंगे। अगर इसको हम काटें तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 36 के 18 होता है, 6 6 के 36, 36 एक 37, 378 आ जाएगा। यानी कि 1 अनुपात आ गया 6 के बराबर। जब 1 अनुपात 6 के बराबर है और बोला है कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 22। तो हम क्या कर सकते हैं, 22 में 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13, यानी 132 सिक्के 50 पैसे के हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:10 है और उनका कुल मूल्य 72 रुपया है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए दोस्तों इस तरीके में काफ़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। सिक्कों का अनुपात दिया है दोस्तों 2:3:10। ध्यान रखिएगा, ये सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है दोस्तों, सिक्कों का है। अब टोटल मूल्य दिया है दोस्तों 72 रुपये। कितने दिया है, 72 रुपया दिया है। तो यहाँ मूल्य दिया है तो हमें भी इसे चेंज करना पड़ेगा मूल्य में। तो 1 रुपया का 2 सिक्का है तो 2 ठो रुपया होगा। उसी तरीके से 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी 1.5 रुपया होगा, 1.5। और संबंधे 10 सिक्के 25 पैसे के हैं, यानी टोटल कितने रुपए होंगे, 4 सिक्के बनते हैं तो 1 रुपया होता है, 8 सिक्का बनेगा तो 2 रुपया और 10 सिक्का बनेगा तो 2.5 रुपया, यानी 2.5। तो यहाँ से हम रुपये को रुपये के बराबर कर देंगे। अब तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे 6। 6 अनुपात 72 है तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। अब बोला है तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो पहले कुल को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 है सिक्कों की संख्या, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 10 है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूना 24 सिक्का, यहाँ से हो जाएगा 12 तिया 36 सिक्का और यहाँ से हो जाएगा 12 तिया में 120 सिक्का। अब सबको जोड़ लेंगे, 24 सिक्का यहाँ है
और 36 सिक्का यहाँ है, यानी कि ये हो जाएगा 60 सिक्का और 60 में 120 जोड़ेंगे तो 180। टोटल 180 सिक्के हैं जिसमें तीनों प्रकार के सिक्के मिले हुए हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।